हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक बात ध्यान से सुन लो। अगर कभी रात के सन्नाटे में सुनसान सड़क पर तुम्हें कोई औरत अकेली खड़ी दिखे, लाल घाघरा, सिर पर घूंघट और हाथ उठाकर लिफ्ट मांगती हुई, तो इंसानियत दिखाने की गलती मत करना। क्योंकि हर मदद की पुकार मदद के लिए नहीं होती। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर एक ऐसा रास्ता है जहां रात के बाद हवा भी अजीब लगने लगती है। ट्रक ड्राइवर, कैब वाले, यहां तक कि लोकल लोग भी इस रास्ते से गुजरते वक्त एक बात जरूर याद रखते हैं। रात को अगर कोई बंजारन दिखे तो आंखें फेर लो। कहते हैं कोई आम औरत नहीं है, ये एक ऐसी बंजारन है जो सालों पहले इसी रास्ते पर मारी गई थी। लेकिन उसकी मौत ने उसे खत्म नहीं किया, बल्कि उसे कुछ और बना दिया। कुछ ऐसा जो अब भी जिंदा लोगों के बीच भटक रहा है। लोगों का दावा है कि वो अचानक अंधेरे से निकलती है, बिल्कुल खामोशी से। उसके पायल की आवाज नहीं आती, उसके कदमों की आहट नहीं सुनाई देती। बस एक पल पहले वो वहां नहीं होती और अगले ही पल वो सड़क किनारे खड़ी मिलती है। और सबसे खतरनाक बात, वो कभी जबरदस्ती नहीं करती। वो सिर्फ हाथ उठाकर इशारा करती है और इंतजार करती है कि तुम खुद रुक जाओ। जो लोग रुकते हैं उनकी कहानी फिर कोई और सुनता है। आज जो कहानी तुम सुनने जा रहे हो वो किसी अफवाह या सुनी सुनाई बात नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की आखिरी रात की कहानी है जिसने बस एक पल के लिए अपनी गाड़ी रोकी थी और फिर कभी वापस नहीं लौटा। राजस्थान और हरियाणा की सीमा के पास एक सुनसान सड़क है जहां रात होते ही लोग रुकना तो दूर, गाड़ी की स्पीड तक धीमी नहीं करते। इस रास्ते के बारे में एक अजीब कहानी सालों से सुनाई जाती आ रही है। एक बंजारन की कहानी। करीब 12 साल पहले की बात है। दीपक नाम का एक लड़का जो ट्रक चलाता था, हर हफ्ते इसी रास्ते से गुजरता था। एक रात करीब 2 बजे, जब चारों तरफ सन्नाटा था और सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स रास्ता दिखा रही थी, तभी उसे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी। उसने लाल घाघरा पहना था, हाथों में कड़े और सिर पर घूंघट, बिल्कुल किसी बंजारन की तरह। दीपक ने पहले नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, औरत ने धीरे से हाथ उठाकर इशारा किया, लिफ्ट के लिए। इतनी रात को उस सुनसान जगह पर यह बात अजीब थी, लेकिन दीपक को लगा शायद कोई मजबूरी होगी। उसने ट्रक रोक दिया। औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आई। उसके कदमों की आवाज अजीब थी, जैसे पायल नहीं, किसी सूखी चीज से घसीटने की आवाज आ रही हो। बिना कुछ बोले वह ट्रक में बैठ गई। उसका चेहरा अब भी घूंघट में छुपा हुआ था। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर दीपक ने पूछा, कहां जाना है? औरत ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आगे, जहां तुम नहीं जाना चाहते। दीपक को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने बात को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ किलोमीटर बाद उसे महसूस हुआ कि ट्रक का माहौल बदल रहा है।
उसने शीशे बंद कर दिए, लेकिन ठंड कम नहीं हुई। उसने साइड मिरर में देखा और उसका दिल धड़कना भूल गया। पीछे सीट पर बैठी मंजारन अब सीधी नहीं बैठी थी। उसके शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया था और उसका घूंघट धीरे धीरे खुद ही ऊपर उठ रहा था। दीपक ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। आंखें पूरी लाल और जैसे कोई गहराई उसमें छुपी हो। होंठ फटे हुए और चेहरे पर सूखी मिट्टी चिपकी हुई, जैसे वह सालों से जिंदा नहीं थी। दीपक ने तुरंत ब्रेक मारा और चिल्लाते हुए कहा, उतर जा, तू कौन है? औरत ने अचानक अपना सिर उसकी तरफ घुमा दिया, लेकिन उसका शरीर अब भी पीछे की ओर ही था। वो हंसी, एक ऐसी हंसी जो बहुत भयानक थी। मैं तो यहीं की हूं, तुम ही हर बार गुजरते हो। दीपक ने दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। नीचे देखा तो वह बंजारन ट्रक के अंदर से उसका पैर पकड़ रही थी। उसकी उंगलियां लंबी और काली थी। वो धीरे धीरे उसने अपनी तरफ खींचने लगी। दीपक पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने लगा और किसी तरह अपना पैर छुड़वाकर भागा, बिना पीछे देखे, बिना रुके। सुबह जब लोग उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने दीपक का ट्रक सड़क के बीच खड़ा पाया। दरवाजा खुला हुआ और अंदर की सीट पर गहरे नाखूनों के निशान थे। लेकिन दीपक कभी नहीं मिला। उसके बाद से कई लोगों ने उस बंजारन को उसी रास्ते पर देखा। हर बार वही लाल घाघरा, वही घूंघट और वही इशारा। कहते हैं जो भी उसे लिफ्ट देता है वो कभी अपने घर नहीं पहुंचता। और अगर आप भी कभी उस सड़क से गुजरे और कोई बंजारन आपको रात के सन्नाटे में हाथ देती दिखे तो गाड़ी मत रोकना, क्योंकि हो सकता है वो अब भी किसी का इंतजार कर रही हो। तो ये थी बंजारन की कहानी, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डराती नहीं, चेतावनी भी देती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन कुछ रास्ते, कुछ जगहें और कुछ अधूरी मौतें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ खत्म नहीं होती। वो वहीं रह जाती है, किसी अगली गलती का इंतजार करती हुई। दीपक की तरह कई लोग उस रात के बाद कभी वापस नहीं आए, और जो आए उन्होंने कसम खा ली कि उस रास्ते पर दोबारा कदम नहीं रखेंगे। अब अगली बार जब तुम किसी सुनसान सड़क से गुजर रहे हो और अचानक अंधेरे में कोई बंजारन तुम्हें हाथ देकर रोकने की कोशिश करे, तो एक पल के लिए दिल की नहीं, दिमाग की सुनना। क्योंकि कुछ सवारियां ऐसी होती हैं जिन्हें बिठाने के बाद सफर कभी कभी भी खत्म नहीं होता। अगर ये कहानी तुम्हें सच में डराने में कामयाब रही हो तो इसे यहां मत रोकना, क्योंकि हो सकता है अगली बार ये कहानी किसी और के साथ भी सच बन जाए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो देर रात तक सफर करते हैं या देर रात कहीं से आ रहे होते हैं, तो शायद उन्होंने कोई ऐसा साया, कोई ऐसी अजीब सी चीज जरूर देखी हो। अगर आपने भी अगर कुछ ऐसी चीज महसूस करी है या ऐसा कुछ अजीब साया देखा है तो हमारे साथ जरूर शेयर करना, ताकि हम वो अगली कहानी और लोगों तक ला सके और उस सच्चाई को और लोगों को जोड़ सके। कई ऐसे हम ड्राइवर होते हैं, कैब ड्राइवर होते हैं, ट्रक ड्राइवर होते हैं, जो अलग अलग रास्तों से, अलग अलग जंगलों से, अलग अलग गांव से गुजरते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो कईयों के साथ ऐसी कुछ अजीब घटना घट चुकी होगी। तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना
अपने परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।